हेलो स्टूडेंट, मैं रेनू श्रीवास्तव SBS चिल्ड्रन एकेडमी से। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हिंदी कविता, जो कि आपकी हिंदी की राइम्स की जो बुक है, हिंदी कविता की जो बुक है, उसमें आपकी एक कविता है जिसका नाम है पढ़ते जाओ। कविता का नाम है पढ़ते जाओ। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम आपकी जो ये कविता है इसको राइट कर लेते हैं, लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग ये कविता सीखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पढ़ते जाओ, पढ़ते पढ़ते जाओ। आपकी कविता का नाम क्या है? पढ़ते जाओ। तो चलिए पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। क्या करते जाओ? पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। सबसे आगे, सबसे आगे, सबसे आगे, सबसे आगे बढ़ते जाओ, सबसे आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, सबसे आगे बढ़ते जाओ। क्या करते जाओ? पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। सबसे आगे बढ़ते जाओ, सबसे आगे बढ़ते जाओ। पढ़ने से ही, पढ़ने, पढ़ने से ही, पढ़ने से ही ज्ञान मिलेगा, पढ़ने से ही ज्ञान मिलेगा। पढ़ने से ही ज्ञान मिलेगा। पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, सबसे आगे बढ़ते जाओ, पढ़ने से ही ज्ञान मिलेगा। और आइए देखते हैं अब चौथी लाइन में क्या है। गुरु से विद्या, गुरु से, गुरु से विद्या, गुरु से विद्या दान मिलेगा, विद्या दान मिलेगा, मिलेगा। गुरु से विद्या दान मिलेगा। फिर आइए देखते हैं अब आपकी पांचवी लाइन में क्या है। पांचवी लाइन में है, विद्या तो बेकार न होती, विद्या, विद्या तो बेकार न होती, बेकार
न होती, न होती। विद्या तो बेकार न होती, पढ़े लिखे की हार न होती। पढ़े लिखे, पढ़े लिखे की हार न होती, न होती। पढ़े लिखे की हार न होती। और आइए देखते हैं अगली लाइन में क्या लिखा है। पढ़े लिखे की हार न होती, आसमान पर चढ़ते जाओ, आसमान, आसमान पर चढ़ते जाओ, आसमान पर चढ़ते जाओ। सबसे आगे बढ़ते जाओ, सबसे आगे, सबसे आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। सबसे आगे बढ़ते जाओ। सो माय डियर स्टूडेंट, ये आपकी कविता जो है वो पूरी हो गई। और आपकी कविता का नाम क्या था? पढ़ते जाओ। तो एक बार फिर से हम इसे रीड कर लेते हैं। पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, सबसे आगे बढ़ते जाओ, पढ़ने से ही ज्ञान मिलेगा, गुरु से विद्या दान मिलेगा। विद्या तो बेकार न होती, पढ़े लिखे की हार न होती। आसमान पर चढ़ते जाओ, सबसे आगे बढ़ते जाओ। इस कविता में जो कहने का अर्थ है वो ये है, जैसे कि आप लोग पढ़ते हैं, अभी क्या कर रहे हैं आप लोग? पढ़ते ही तो हैं। या आपकी जो आपका स्टार्टिंग है, मतलब अभी से आपने पढ़ना शुरू किया है और आपको अभी जीवन में बहुत पढ़ना है ना? तो आपकी जो पढ़ाई और ये लिखाई का जो महत्व होता है, जो उसकी इम्पोर्टेंस होती है, वो बताई गई है कि पढ़ना हमारे लिए कितना आवश्यक है। ठीक है, तो पहले हम कविता का जो सार है, जो उसका कहने का जो अर्थ है, या जिसने भी इस कविता को लिखा है वो कहना क्या चाहता है और वो बच्चों को क्या बताना चाहता है, पहले ये एक्सप्लेन कर लेते हैं। फिर उसके बाद कविता को भी लर्न करेंगे। ओके, तो जैसा कि कविता में है, पढ़ते जाओ, सबसे आगे बढ़ते जाओ। पढ़ते जाओ, सबसे आगे बढ़ते जाओ। पढ़ने से ही ज्ञान मिलेगा, गुरु से विद्या दान मिलेगा। पढ़ने से ही क्या मिलेगा? ज्ञान मिलेगा, बुद्धि मिलेगी, विवेक होगा। क्या होता है पढ़ने से? किन किन चीज़ों का विकास होता है? बुद्धि का, विवेक का, और आपके ज्ञान का विस्तार होता है। पढ़ने से जितना अधिक पढ़ेंगे उतने ही आप ज्ञानी बनेंगे, है ना? तो पढ़ना क्यों आवश्यक होता है, किस लिए आवश्यक होता है, ये देखते हैं कि पढ़ने से क्या लाभ मिलता है और ना पढ़ने से क्या होता है। ठीक है, अब बताना ये चाहते हैं कि पढ़ने से ही ज्ञान मिलेगा, गुरु से विद्या दान मिलेगा। विद्या तो बेकार न होती, पढ़े लिखे की हार न होती। आसमान पर चढ़ते जाओ और सबसे आगे बढ़ते जाओ। मतलब विद्या हमें किससे मिलती है? गुरु से मिलती है। हमारे जो अध्यापक होते हैं, जो हमारे टीचर होते हैं, वही तो हमें ज्ञान देते हैं। जैसे हमारे टीचर्स ने भी हमको ज्ञान दिया होगा, हमको नॉलेज दी होगी, हमें पढ़ाया होगा, तभी तो हम जीवन में आगे बढ़े।
तो ज्ञान कहाँ से मिलता है? गुरु से। सबसे पहले तो आपको गुरु से ही ज्ञान मिलता है, और सबसे पहले आपको अगर देखा जाए तो आपकी माता, जो आपके घर में आपके पेरेंट्स होते हैं, सबसे पहला कहते हैं कि स्कूल जो है, विद्यालय बच्चों का वही होता है, बच्चे घर से सीखते हैं। देन आफ्टर उसके बाद आते हैं जब विद्यालय, तो वहाँ पर वो अपने गुरु से, अपने शिक्षक से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो पढ़ने लिखने से क्या मिलता है? हमें ज्ञान मिलता है। और ज्ञान हमें देता कौन है? बच्चों आप बताओ, हमें ज्ञान किससे मिलता है? अपने अध्यापक से, अपने टीचर से। जो गुरु होता है आपका, वो आपको ज्ञान देता है, आपको बताता है, आपकी नॉलेज बढ़ाता है ना। तो गुरु से विद्या दान मिलेगा। विद्या का दान जो होता है वो हमें किससे मिलेगा? गुरु से मिलता है, अपने अध्यापक से, अपने टीचर से। और विद्या जो होती है, कहते हैं कि विद्या तो बेकार न होती। जो विद्या होती है वो कभी बेकार नहीं जाती, यानी आपके पास कोई भी चीज़ हो वो नष्ट हो जाती है। हर चीज़ कहते हैं कि एक टाइम के बाद खत्म हो जाती है, लेकिन आपका नॉलेज जो होता है, जो आपका ज्ञान होता है, वो क्या होता है? वो कभी खत्म नहीं होता है, वो डे बाय डे आपका इंक्रीज होता है, वो बढ़ता है। ज्ञान को आप जितना बांटोगे, जितना दोगे, वो उतना ही आपके पास अधिक रूप में आएगा। तो क्या होती है? विद्या कभी बेकार नहीं जाती। किसी भी वक्त आपका कोई साथ नहीं देता है अगर, तो आपके पास अगर विद्या रूपी धन है, ज्ञान है आपके पास, और ये हथियार है, तो जीवन में आपको कोई भी हरा नहीं सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये जान लीजिए कि विद्या इतनी आवश्यक चीज़ है कि आप कभी भी जीवन में अकेला महसूस नहीं करेंगे। अगर आपके पास नॉलेज है, ज्ञान है, आप पढ़े लिखे हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, आपको कोई भी डाउन नहीं कर सकता, आपको कोई हरा नहीं सकता है ना। तो विद्या तो बेकार न होती और पढ़े लिखे की हार न होती। जो पढ़े लिखे होते हैं वो कभी जीवन में हारते नहीं हैं। आपने देखा होगा कि जो नहीं पढ़े लिखे होते हैं, अशिक्षित होते हैं, वो जीवन की परेशानियों से क्या होते हैं? घबरा जाते हैं, है ना, परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हो, आपके पास नॉलेज है, आपको संयम है, आपके पास विवेक है, तो आप कितनी भी बड़ी परेशानी होगी, तकलीफ होगी, आप उसे क्या कर लोगे? उससे निकल जाओगे, उसे काट के, उसे हरा के आप उसके आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, तो आसमान पर चढ़ते जाओ, सबसे आगे बढ़ते जाओ, सबसे आगे बढ़ते जाओ, सबसे आगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आप पढ़े लिखे हो तो मतलब आप आसमान की ऊंचाइयों को भी छू सकते हैं, आसमान की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। सोचिए कितने ऊपर जा सकते हैं। अरे ज्ञान ही तो है, ये नॉलेज ही तो है जो हमें कहाँ से कहाँ ले जाता है ना। लोग अंतरिक्ष पे जाते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, मतलब ये ज्ञान जो होता है वो कहाँ आसमान की बुलंदियों पे आपको पहुँचा देगा, है ना। तो हमारे लिए क्या है? आसमान पर चढ़ते जाओ, सबसे आगे बढ़े। मतलब विद्या की, अगर आप ज्ञान के रो में है, रेस में है, तो आप जीवन में सबसे आगे बढ़ जाएंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता है। ओके, तो क्या था ये आपका कविता का ये एक सारांश था, इसके कहने का ये अर्थ था। तो चलिए कविता भी लर्न करते हैं। ये कविता बहुत अच्छी है, आप इसको लर्न करिएगा। पढ़ते जाओ, सबसे आगे बढ़ते जाओ। पढ़ते जाओ, सबसे आगे बढ़ते जाओ। पढ़ने से ही ज्ञान मिलेगा, पढ़ने से ही ज्ञान मिलेगा, और गुरु से विद्या दान मिलेगा। विद्या तो बेकार न होती, विद्या तो बेकार न होती, और पढ़े लिखों की हार न होती, पढ़े लिखों की हार न होती। आसमान पे चढ़ते जाओ, आसमान पे चढ़ते जाओ, और सबसे आगे बढ़ते जाओ, सबसे आगे बढ़ते जाओ। पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, सबसे आगे बढ़ते जाओ। पढ़ते जाओ, सबसे आगे बढ़ते जाओ। पढ़ते जाओ, सबसे आगे बढ़ते जाओ। पढ़ने से ही ज्ञान मिलेगा, पढ़ने से ही ज्ञान मिलेगा, गुरु से विद्या दान मिलेगा।
पढ़ने से ही ज्ञान मिलेगा, वीर गुरु से विद्या दान मिलेगा। विद्या तो बेकार न होती, पढ़े लिखे की हार न होती। विद्या तो बेकार न होती, पढ़े लिखे की हार न होती। आसमान पे चढ़ते जाओ, आसमान पे चढ़ते जाओ, सबसे आगे बढ़ते जाओ। आसमान पे चढ़ते जाओ, सबसे आगे बढ़ते जाओ। पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, सबसे आगे बढ़ते जाओ। पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, सबसे आगे बढ़ते जाओ। सबसे आगे बढ़ते जाओ, पढ़ने से ही ज्ञान मिलेगा, पढ़ने से ही ज्ञान मिलेगा। गुरु से विद्या दान मिलेगा, पढ़ने से ही ज्ञान मिलेगा, गुरु से विद्या दान मिलेगा। विद्या तो बेकार न होती, विद्या तो बेकार न होती, पढ़े लिखों की हार न होती। विद्या तो बेकार न होती, पढ़े लिखों की हार न होती। पढ़े लिखों की हार न होती। आसमान पर चढ़ते जाओ, आसमान पर चढ़ते जाओ, सबसे आगे बढ़ते जाओ। आसमान पर चढ़ते जाओ, सबसे आगे बढ़ते जाओ। चलिए एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं, उसके बाद आप क्या करेंगे, इस राइम्स को लर्न करेंगे, घर पे इसे याद करेंगे। ठीक है, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, सबसे आगे बढ़ते जाओ। पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, सबसे आगे बढ़ते जाओ। ज्ञान मिलेगा, गुरु से विद्या दान मिलेगा। विद्या तो बेकार न होती, पढ़े लिखों की हार न होती। विद्या तो बेकार न होती, पढ़े लिखों की हार न होती। आसमान पे चढ़ते जाओ, आसमान पे चढ़ते जाओ, सबसे आगे बढ़ते जाओ। सबसे आगे बढ़ते जाओ। तो ओके स्टूडेंट, आप क्या करोगे, इस कविता को याद करोगे। ठीक है, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरी कविता के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।